तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम टोटल छत्तीसगढ़ जीके ही करने वाले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी हैं जीके वो हम आज करने वाले हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहली बार होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे ही रोज़ाना वीडियो के अपडेट पाने के लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये आपका सही आंसर है 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, आगे है दूसरा नंबर। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका सही आंसर है दक्षिण कौशल के नाम से जो है प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। क्या नाम से? छत्तीसगढ़ को जो है दक्षिण कौशल के नाम से जो है प्राचीन काल में जाना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये आपका है 26वां स्थान है। भारत के स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम जो है 26वां है। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ था? तो ये आपका उत्तर वैदिक काल में जो है प्रवेश और प्रसार जो है इन आर्यों का हुआ था छत्तीसगढ़ में। आगे हैं, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किसने किया था? तो यह कलचुरियों ने। ठीक है, आगे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है हिंदी। राजकीय भाषा हिंदी है। आगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? तो ये आपका सही आंसर है गोलाकार है छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह। ठीक है, उसी तरह से आगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियाँ अंकित हैं? तो ये आपका धान की बालियाँ है जो है अंकित है। आगे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो ये टोटल आपका 11 निर्वाचन क्षेत्र है। आगे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ये आपका सही आंसर है संवेदना जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम रखा गया है। ठीक है, भवन का नाम जो है संवेदना करके रखा गया है। आगे हैं 11वां नंबर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की आवास का क्या नाम रखा गया है? तो आपका सही आंसर है करुणा। आगे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसमें सही आंसर आपका है दिनेश नंदन सहाय जी है। टोटल हम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जीके पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के बारे में ही हम टोटल A to Z करने वाले हैं। ठीक है, आगे हैं। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? कलचुरियों ने। अभी एक बार और पढ़ चुके हैं इसको। छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका सही आंसर है नक्सलवाद को दूर करना। आगे हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मातृ राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ का इसके कहाँ से जो है छत्तीसगढ़ उत्पन्न हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। उससे पहले मध्य प्रदेश में ही था, अब उससे अलग होकर छत्तीसगढ़ अलग से बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो इसमें आपका सही आंसर है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ की सीमा लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगी हुई है? तो ये आपका सही आंसर है 7। छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो आपका सही आंसर है बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग हैं? तो आपका टोटल है 5। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है ऊपरी भाग से। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से जो है कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ के किस जिले से सबसे अधिक तहसीलें हैं? दुर्ग में। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है सुकमा। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है अबूझमाड़। ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन है? चांपा। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है?
बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है साल। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तीसरा। इसी तरह से आगे देख, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 10 नहीं 11, माफ़ कीजिएगा 11 है। वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या जो है 11 है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? रायगढ़ में। रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जसपुर में। ठीक है। अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? कोरिया में। मंद्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? टोकपाल में। इसी तरह से आगे देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। रक्तगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सरगुजा जिला में। निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ के जिले में है? तो आपका सही आंसर है महापाषाणीय संस्कृति। आगे है, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। जब पहले छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ नहीं था, दक्षिण कौशल था, उस समय उसका राजधानी जो है श्रावस्ती था। ठीक है। आगे है, गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? रायपुर में। वाकटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? नल राजवंशों से। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित व्याघ्र राज कहाँ का शासक था? महाकांतार। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? तो ये आपका कलचुरी आंसर सही है। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था भीमबाजी भोसला। इसी तरह से आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता था विट्ठल दिनकर जी। ठीक है। आगे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था कैप्टन एडमंड। आगे हैं, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? तो यह खल्लारी में। ठीक है, खल्लारी माता मंदिर में महासमुंद में है। कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ का सत्ता संभाली? मराठों ने। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ 1854 में। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है। आगे हैं, जिले किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर है सुरेंद्र साय को। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिसको छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला 1862 में। इसी तरह से आगे हैं, सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया? 1906 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्रों में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी? करौंद में रतनपुर इलाका पड़ता है लगभग, मुझे याद तो नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को जो है त्याग मूर्ति का उपाधि दिया गया है। छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब शुरू हुई? तो यह नवंबर 1933 में। छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाती है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश। न्यूनतम सबसे छोटी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है और सबसे लंबी सीमा जो है उड़ीसा के साथ बनाता है। ठीक है। आगे हैं, किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया है? तो आपका सही आंसर है बस्तर को विभाजित करके नारायणपुर जिला जो है बनाया गया है। इसी तरह से आगे देखते हैं दोस्तों।
किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया है? तो यह आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? कर्नाटक। कर्नाटक बहुत दूर है, दक्षिण में है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के किस जिले सबसे कम तहसीलें हैं? नारायणपुर में सबसे कम तहसील जो है स्थित है। ठीक है, रायपुर जिले से कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई है? 6 जिलों की सीमाएं जो है लगी हुई है रायपुर जिला के साथ। छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर। यानी कि छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से जो है ये तीनों जिला पड़ता है जिसमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? समुद्री घोड़ा के समान जो है छत्तीसगढ़ की आकृति दिखाई देती है। आगे है छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया है? तो ये है कौधी। कौधी जिला का नाम चेंज करके कबीरधाम रखा गया है। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका सही आंसर है 3 भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? रायगढ़ का भाग जो है नहीं है मैकाल पर्वत। आगे हैं छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत है? मैदान और नदियों के बेसिन। सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर में स्थित है। कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय है कवर्धा में। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? बस्तर। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो यह आपका 3 भागों में। छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? 220 मीटर। आगे और देखते हैं एक पेज। चंगभाखड़ पहाड़ी स्थित है कोरिया जिला में। इसी तरह से आगे निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो ये आपका जसपुर उच्च भूमि। ठीक है, आगे हैं छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसमें आपका सही आंसर है मैकाल रेंज। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है जसपुर। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है? 40%। देखिए छत्तीसगढ़ के 40% क्षेत्र में जो है साल का वन जो है लगा हुआ है। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं? दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है? 20%। सागौन के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं? बिलासपुर जिले में। निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये आपका है 8%। छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य है भोरम देव। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो ये आपका जांजगीर चांपा, यहाँ सबसे कम वन क्षेत्र है। अगला है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो यह है सरगुजा। सबसे ज़्यादा वन जो है सरगुजा में है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से किस स्थान को साल वनों की द्वीप कहा जाता है? बस्तर को। छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसी तरह से एक पेज और देखते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन रेटिकुलेटस किस जिले में पाया जाता है? तो यह आपका बिलासपुर जिला में। बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? जसपुर में। पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बिलासपुर में। भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कवर्धा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला सबसे बड़ा देखिए वन्य अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है,
तमोर पिंगला। आगे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव। देखिए बड़ा, सबसे बड़ा है तमोर पिंगला और सबसे छोटा जो है बादलखोल अभयारण्य है। अगला, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बीजापुर में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी। महानदी की उत्पत्ति किस राज्य से होती है? छत्तीसगढ़ से। महानदी किस जिले से निकलती है? धमतरी से। इनमें से कौन सा वन्य प्राणी अभयारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है? बांधवगढ़। ठीक है, आगे हैं, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है शिवनाथ नदी। कोरबा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हसदो नदी के किनारे स्थित है। जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी है इब नदी। तो दोस्तों इसी तरह देखिए हमारा टोटल 105 क्वेश्चन जो है आज का कंप्लीट हो गया है, सिर्फ और सिर्फ 15-16 मिनट में। ठीक है, चैनल में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल में पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ऐसे ही रोज़ाना वीडियो पाने के लिए कमेंट जरूर करें अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए सीधी जॉब्स को इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।